आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम होगा। हाँ। एग्जाम आपका होगा। यूपीएससी दोबारा एग्जाम लेगी? हाँ लेगी, बोल दी, सरकार बोली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के ये नहीं, बात नहीं, को कह- सरकार बोली है, ठीक है। सुनिए, सरकार बोली है जी। कि आपका एग्जाम होगा। हाँ। तो हम सरकार में है तो सरकारी की बात बोलेंगे जी। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी अलग से नहीं बोलती है, सरकार है तो सरकार की बात बोलती है। ठीक है। तो जब सरकार बोल दी कि आपका एग्जाम होगा, हाँ। तो आपको बात मानना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पहलू के लिए ये प्रशांत किशोर आते हैं और बहका देते हैं, छात्र बहक जाते हैं। आज जब मान लीजिए जो नियम कानून है कि आपको धरना देने का अलग जगह है, हाँ। इकट्ठा होने का अलग जगह है, उसके लिए आपको है कि डीएम से परमिशन लीजिएगा तब धरना दीजिएगा। और प्रशांत किशोर को आता है कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा। आज जब पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। ये राजनीतिक अपना सुगुफा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। छात्रों को उनसे दूर रहना चाहिए, ये एकदम दूर रहना चाहिए और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बहकावे में छात्र को नहीं आना चाहिए। रात में 3 बजे पहुंचे थे कंबल मांगने के लिए, कह रहे थे कि ज़्यादा तेज बनोगे, नाम बताओ क्या नाम है, कंबल दो, कंबल तो हम तुमको दिए हैं, ये बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। बोलिए, अभी बताइए कि उस तरह से छात्र को भी कंबल दिए और मांगने आप जा रहे हैं, तो अब इससे माने घटिया राजनीति इसमें क्या हो सकता है। बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 18 तारीख से 18 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर अचानक आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग यहां धरना करने से मुख्यमंत्री के कान तक आवाज नहीं जाएगी, गांधी मैदान चलना होगा। जबकि नियम यह है कि गांधी मैदान में किसी भी व्यक्ति को धरना देना है या जुटाव करना है तो उसको 45 दिन पहले लेटर देना पड़ता है पटना डीएम को, उसके बाद में वो परमिशन देते हैं, तब जाकर के धरना देना होता है। लेकिन प्रशांत किशोर छात्रों को बहका करके ले जाते हैं और कहते हैं गांधी मैदान में कि अगर लाठी चलेगा तो सबसे पहले लाठी खाने के लिए हम रहेंगे। और जब पटना पुलिस गाय भैंस की तरह छात्रों को पीटना शुरू करती है तो प्रशांत किशोर भाग जाते हैं। इन सारे मसले पे बातचीत होगा कि बीपीएससी दोबारा री एग्जाम कब कंडक्ट कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील मणि तिवारी जी है, इनसे जानते हैं कि सत्ता में सर आप लोग हैं और छात्रों के साथ इस तरीके से बर्बरता से पीटा जा रहा है, छात्र गाय भैंस है क्या सर? गाय भैंस की बात नहीं है, बर्बरता से पीटने की बात नहीं है। छात्र को पहले ही सरकार जवाब दे दी गई है कि आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम होगा। एग्जाम आपका होगा। बीपीएससी दोबारा एग्जाम लेगी? हाँ लेगी, बोल दी, सरकार बोली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के ये नहीं, बात नहीं, को कह- सरकार बोली है, ठीक है। सुनिए, सरकार बोली है जी। कि आपका एग्जाम होगा। हाँ। तो हम सरकार में है तो सरकारी की बात बोलेंगे जी। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी अलग से नहीं बोलती है, सरकार है तो सरकार की बात बोलती है। ठीक है। तो जब सरकार बोल दी कि आपका एग्जाम होगा, तो आपको बात मानना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पहलू के लिए ये प्रशांत किशोर आते हैं और बहका देते हैं, छात्र बहक जाते हैं। आज जब मान लीजिए जो नियम कानून है कि आपको धरना देने का अलग जगह है, इकट्ठा होने का अलग जगह है, उसके लिए आपको है कि डीएम से परमिशन लीजिएगा तब धरना दीजिएगा। और प्रशांत किशोर को आता है कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा। आज जब पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। ये राजनीतिक अपना सुगुफा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अभी नया पार्टी बनाए हैं, उनको तो बौखलाहट है कि हम कैसे सत्ता में आ जाएं, कितना जल्दी आ जाएं, तो उनको तो बुझा नहीं रहा है। पहले दूसरे का चक्रव्यूह बनाते थे, आज जब अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो उनको निकलने नहीं आ रहा है। रात में 3 बजे पहुंचे थे कंबल मांगने के लिए, कह रहे थे कि ज़्यादा तेज बनोगे, नाम बताओ क्या नाम है, कंबल दो, कंबल तो हम तुमको दिए हैं, ये बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। बोलिए, अभी बताइए कि उस तरह से छात्र को भी कंबल दिए और मांगने आप जा रहे हैं, तो अब इससे माने घटिया राजनीति इसमें क्या हो सकता है। ये राजनीति कर रहे हैं कि अपना रोटी सेक रहे हैं प्रशांत किशोर। छात्रों को उनसे दूर रहना चाहिए, ये एकदम दूर रहना चाहिए और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बहकावे में छात्र को नहीं आना चाहिए। उसको डायरेक्ट सरकार है और सरकार का छात्र है। जब सरकार जो बात कह रही है उसको मान करके उसका देखना चाहिए टाइम टेबल की सरकार कब परीक्षा ले रही है। बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी को छात्रों से मिलने में क्या दिक्कत है? 5 मिनट के लिए समय अगर छात्रों को दे देते हैं, 10,000 छात्र गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, 5 मिनट मात्र समय आप लोग नहीं दिलवा सकते हैं सर? आप लोग विधायक हैं, एक बार कहिएगा तो हो जाता है। हर कोई धरना देता है, हर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री आकर हमसे मिलें, हर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री से हम वार्तालाप करेंगे। इस तरह से होगा तो देश चलेगा, राज्य चलेगा। तो उसके 10-15 हज़ार नहीं, उस 10-15 हज़ार नहीं, आप देखते होंगे मास्टर का जब होता है तो लाख में होता है, चाहे कर्मचारी होता है तो लाख में होता है। वो भी कहता है कि नहीं आए, तो उसके लिए बनाया गया है कि कौन वार्तालाप करेगा, सरकार का कौन मुजालिम, कौन अथी जाकर के पदाधिकारी बात करेंगे, कौन मंत्री जाकर बात करें, उसके लिए बनाया गया है। जब अंतिम अस्त्र चला जाएगा तो बाकी अस्त्र कहाँ लगेगा।
नहीं ना, अंतिम अस्त्र का बात नहीं है। उन लोग का कहना है कि जो 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 12,000 अभ्यर्थियों के लिए आप एग्जाम रद्द करा दिए हैं, उनको दोबारा दे रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि सेटिंग हो जाए, इसलिए इस एग्जाम को पहले कैंसिल कीजिए और उसके बाद हम लोग सभी किसी से फिर से पैसा लीजिए और फिर से एग्जाम करा लीजिए। क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार की अपना पॉलिसी है, सरकार अपने माने इसमें सेटिंग क्या है, सेटिंग कहीं सेटिंग रहता तो रद्द किया रहता, सीटिंग अगर रहता तो सेंटर रद्द होता नहीं होता। तो इसलिए रद्द किया गया है और सरकार ने बोला है कि हम आपको अप्रैल तक आपका परीक्षा लेंगे, तो आपको देखना चाहिए, अप्रैल तक परीक्षा हाँ देखना चाहिए, सरकार बोला है। और उस समय फिर कहिएगा कि चुनाव आ गया तो ना चुनाव तो भाई अक्टूबर नवंबर में है भाई। छात्र हमारे हैं, हम उनके हैं, हम उनके जीवन के भविष्य के लिए भी सोचते हैं। छात्र राजनीति से राजनीति कर रहे तो हैं, वही नहीं इसलिए कर रहे हैं, नीतीश जी हों चाहे जो भी लोग हैं, छात्र आंदोलन से ही निकले हुए हैं, तो इसलिए छात्र के विषय में सब लोग सोचते हैं और आगे बढ़ने के लिए छात्र देश के भविष्य है, उसके लिए हम लोग खुद एनडीए सरकार सोचती है। ये लोग दूसरे दल के लोग के बहकावे में आकर के और दूसरे दल जो राजनीति करता है उसके पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, उसके बहकावे में आकर के ये लोग सब काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ में गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये कह रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगा। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, छात्रों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं आना चाहिए और कोई भी व्यक्ति बहका रहा है तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। सभी चीज के लिए एक जगह बनाया गया है कि धरना स्थल कहीं और है, प्रदर्शन करने का इलाका कहीं और है, ना डीएम से परमिशन लिए आप लोग कैसे चले गए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।